नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एम.पी. सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ संस्कारों की कि कुछ संस्कार हमारे पूर्वाग्रह के होते हैं जो पहले से आते हैं। यदि किसी के संस्कार अच्छे हैं तो वो है इस जन्म में भी कुछ गलत करता है तो उसको सजा नहीं मिल पाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा, नादान बच्चा है, वो मंदिर जाता है, पूजा करता है, रामायण के श्लोक सुनाता है, गीता के श्लोक सुनाता है। तो इसका मतलब कुछ लोग कह देते हैं कि यह पहले पंडित था, इससे वेदों का ज्ञान था, ये वेदों की व्याख्या करता था, इसलिए इसके अंदर ऐसे गुण हैं। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि बचपन के अंदर जो खिलौना ला करके आप देते हो, उनको तोड़ देता है, मरोड़ देता है, उसमें पेचकस लगाता है, उनको कसता है। तो उससे अनुमान क्या करते हो आप कहते हो कि ये है पहले मैकेनिक था। ऐसे ही हम कुछ बातों में अनुमान लगा लेते हैं कि यह बच्चा पहले जन्म में ऐसा था। कई बच्चे क्या है, छोटी उम्र के अंदर ही जबान चलाते हैं, बोलते हैं, सुनते नहीं हैं, नुकसान कर देते हैं। तो कहते तो ये कोई भूत प्रेत दैत्य आत्मा थी, ये हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, मारता रहता है, गाली देता है, गलत शब्द बोलता है। लेकिन कई बच्चे सहमे सहमे रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते, कोने में जाके छिप जाते हैं, माँ के पीछे छिप जाते हैं, पैर छूते हैं, माँ बाप के पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, उनसे कहते हो देखो कैसी पवित्र आत्मा है। तो ये सब है पूर्वार्ध के संस्कार कि पहले जन्म के अंदर जो संस्कार थे वो उसके साथ जन्म होने के बाद में आ गए और वह इस प्रकार की गतिविधि कर रहा है। लेकिन अब क्या है, अब माँ ने संस्कार डालने हैं, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे बिठाना है, कैसे उठाना है, कब सुलाना है, कैसे उसकी मालिश करनी है, कैसे उसके बोलचाल के तरीके रखने हैं, कैसे उसको दूध पिलाना है, वो माँ करती है अब। और माँ के बाद में जब बच्चा माँ के गुण अच्छे हुए या माँ के जब गर्भ में था वो बच्चा, आपने कई बार सुना होगा कि इसने माँ के गर्भ में ये माँ सो गई थी, इसको ये याद नहीं रहा। अभिमन्यु का भी आप लेते हैं उदाहरण, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको पता है। तो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, यदि उस समय उस माँ को वेद सुनाए जाए, पुराण सुनाए जाए, कहानी सुनाई जाए, तो जो बच्चा पेट के अंदर पल रहा होता है वैसा ही हो जाता है। और जिस समय उस पर हम प्रहार करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं उस महिला को, तो उस बच्चे के अंदर वही संस्कार आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कौन से संस्कार उस बच्चे में डाल रहे हैं और वो बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, वह सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप उसकी परवरिश कैसे कर रहे हैं। आप उसे टेलीविज़न के सामने डाल करके उस परवरिश कर रहे हैं, उसके कान पर मोबाइल लगा के परवरिश कर रहे हैं, उसको मोबाइल दिखा करके परवरिश कर रहे हैं, उसे हर घंटे कुछ ना कुछ देते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, पिलाते रहते हैं, पेट खराब हो जाए, मुंह खराब हो जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो ये संस्कार आपके हैं। आपको नहीं पता कि दिन है, कितने घंटे के बाद में भोजन देना चाहिए, कौन सा भोजन खिलाना चाहिए, कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कब हमें ऊंचा बोलना चाहिए, कब उसको डांटना चाहिए। लेकिन जैसा आप करते हो वैसा ही आपका बच्चा बन जाता है। और इससे आगे की जो कड़ी है संस्कारों की, मैं आगे बताऊंगा पिता के संस्कार कैसे होते हैं। मैं इन बातों को बाद में करूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।